गरीबी जब इंसान की चौखट पर पैर जमा लेती है तो अक्सर रिश्तों की मिठास भी कड़वाहट में बदल जाती है। हरियाली गांव का ये छोटा सा घर अर्जुन और रूपा की इसी जद्दोजहद का गवाह था। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। सुबह से शाम तक जंगल में हड्डियां तुड़वाता हूँ, तब जाकर ये 4 टहनियां हाथ आती हैं। बाजार गया था, वो हरामखोर बनिया कहता है कि ऐसी लकड़ियों का दाम कौड़ियों के भाव भी नहीं मिलेगा। तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो सूखी टहनियां हर कोई काट सकता है, उन्हें काटने से पेट नहीं भरेगा। अगर जंगल जा ही रहे हैं तो काली गुफा की तरफ क्यों नहीं जाते? वहाँ साखू और चंदन के पेड़ हैं। एक पेड़ भी मिल गया तो महीने भर का राशन आ जाएगा। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? काली गुफा, वहाँ जो गया वो वापस नहीं आया। जानवरों का डर अलग और उन पुरानी कहानियों का खौफ अलग। तुम्हें क्या है, घर में बैठकर मशवरा देना बड़ा आसान होता है, पर वहाँ जान हथेली पर रख कर जाना पड़ता है। जान तो वैसे भी जा रही है अर्जुन, भूखे मरना कौन सा जीना है? डरपोक बनकर जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत दिखाई जाए। शाम को रूपा कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। रास्ते में उसकी पड़ोसन बिंदिया उसे रोकती है और रूपा से बोलती है, अरे रूपा, क्या हाल चाल है? बड़ी थकी थकी लग रही हो। सुना है आजकल अर्जुन भाई को जंगल में लकड़ियां नहीं मिल रही। गुजारा चल रहा है बिंदिया, बस वही काफी है। अरे सिर्फ गुजारा करना भी कोई जीना है? देखो, आज शहर से मेरे पति ये सोने की नई चूड़ियां लाए हैं, पूरे 80,000 की हैं। मुझे तो कभी कभी तुम पर बड़ा तरस आता है। अच्छी सूरत पाई है, पर नसीब में वही फटी साड़ी और मिट्टी के बर्तन लिखे हैं। नसीब बदलते देर नहीं लगती बिंदिया, और याद रखना, सोने की चमक से इंसान की अक्ल नहीं चमकती। खैर, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी ये चमक दमक। रूपा इतना कहकर तेजी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अर्जुन रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है जो बहुत सख्त है। वो चिढ़कर थाली खिसका देता है और बोलता है, ये रोटी है या पत्थर? चबाया भी नहीं जा रहा। आटा खत्म हो गया था, पड़ोस से थोड़ा उधार मांग कर बनाया है। अब जैसा है वैसा ही खाना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये उधार का खेल? मेरा दम घुट रहा है इस गरीबी में। दम तो मेरा भी घुट रहा है जब बिंदिया जैसी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अर्जुन, कल मैं जंगल जाऊंगी। क्या पागल हो गई हो? औरत होकर जंगल जाओगी लकड़ी काटने? लोग क्या कहेंगे? लोग तो अभी भी हंस रहे हैं, और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि घर बैठकर मशवरा देना आसान है। तो ठीक है, कल मैं खुद देखूंगी कि उस काली गुफा में ऐसा क्या है जिससे आप इतना डरते हैं। ठीक है, अगर इतनी ही बहादुरी का शौक चढ़ा है तो जाओ, देख लेना। जब वहां सन्नाटे में पत्ता भी खड़केगा ना, तो पैर कांपने लगेंगे। जाओ और खुद देख लो कि मर्द का काम कितना मुश्किल होता है। ठीक है, सुबह सूरज निकलने से पहले मैं निकल जाऊंगी, और याद रखिएगा, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। अगली सुबह रूपा ने वो रास्ता चुना जिस पर गांव का कोई भी मर्द चलने की हिम्मत नहीं करता था। वो काली गुफा की ओर बढ़ रही थी, जहां मौत का सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन रूपा के मन में डर से ज्यादा अपनी गरीबी को मिटाने की आग थी। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आती है। वो कुल्हाड़ी कस कर पकड़ लेती है। डरना नहीं है रूपा, तू यहाँ लकड़ी काटने आई है, अपनी जान देने नहीं। जो डर गया वो मर गया। जैसे ही वो झाड़ी हटाती है, उसे एक बहुत सुंदर लेकिन घायल हिरन दिखाई देता है। उसके पैर से खून बह रहा था। ये देख रूपा एकदम से चौंक जाती है। हे भगवान, इतना सुंदर जीव और इस हालत में। रूपा अपना डर भूलकर हिरण के पास जाती है। वो अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और हिरण के जख्म पर लगाती है।
इंसान की फितरत में सिर्फ लेना लिखा है, पर तुमने आज मेरी मदद करके साबित कर दिया कि तुम इस काली गुफा के पार जाने के काबिल हो। तो तुम बोल सकते हो? ये क्या माया है? माया तो वो है जिसे तुम सच मानती हो। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से तुम्हारी 7 पीढ़ियां निहाल हो जाएंगी। मुझे सोने की खदान नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे पति को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, और वो बिंदिया जो अपनी अमीरी का रौब झाड़ती है उसे जवाब मिल सके। हिरण अपनी शक्ति से रूपा को एक मोती देता है और उससे बोलता है, दुनिया बड़ी छोटी है रूपा। खैर, ये जादुई मोती लो, इसे अपने पास रखना। ये मोती तुम्हारे बहुत काम आएगा। आगे एक धुंध की दीवार आएगी, उसे पार करते ही तुम चंद्रवन में पहुंच जाओगी। पर याद रखना, वहां जो दिखता है वो होता नहीं। रूपा वो मोती लेकर उस चंद्रवन की ओर चल देती है। जैसे ही रूपा वहां पहुंचती है, वहां का नजारा एकदम बदल जाता है। पेड़ नीले रंग के हैं, पत्तियां चांदी की तरह चमक रही हैं। हवा में एक अजीब सा संगीत है। धुंध के उस पार एक ऐसी दुनिया थी जिसे ना किसी ने देखा था और ना सुना था। अचानक एक रंग बिरंगी मैना उड़कर रूपा के पास आकर बैठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे, एक और नई शिकार आ गई। देखो देखो, एक और लालची इंसान। ए पंछी, जबान संभाल के। मैं कोई लालची नहीं हूँ, जरूरत की मारी हूँ। और वैसे भी तुम बोलती बहुत हो। बोलूंगी क्यों नहीं, यहाँ सन्नाटा इतना है कि खुद की आवाज ही साथी लगती है। वैसे तुम यहाँ अमीर बनने आई हो ना, तो चलो उस ठहरे हुए झरने की तरफ। वहाँ तुम्हारी किस्मत और मौत दोनों इंतजार कर रहे हैं। मौत से डराना बंद करो, चलो रास्ता दिखाओ। देखो तो तुम क्या दिखाना चाहती हो। रूपा पंछी के पीछे पीछे चल देती है और पंछी उसे एक छोटी सी झील के पास लेकर जाता है, जहाँ झील के किनारे एक औरत की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। ये है राजकुमारी अवंती। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इन्हें पत्थर बना दिया था। अगर तुम में दम है तो इन्हें आजाद करो, खजाना खुद ब खुद मिल जाएगा। कितनी बेबसी है इस चेहरे पर। अमीर होने का क्या फायदा जब इंसान अपनी आजादी ही खो दे। रूपा को हिरण की बात याद आती है। वो जादुई मोती को जैसे ही रानी के सर पर लगाती है, तभी राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती है। कितनी सदियां बीत गईं उस अंधेरे में। तुमने मुझे फिर से सांसें दी हैं लड़की। कौन हो तुम? मैं एक मामूली लकड़हारे की पत्नी हूँ राजकुमारी। बस अपनी किस्मत बदलने निकली थी। मामूली? जो मौत के डर को जीत कर यहाँ आ जाए वो मामूली नहीं होता। तुमने मेरी रूह को आजाद किया है। ये लो, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। रानी अपने कुछ सोने के जेवर उतारकर रूपा को दे देती है। आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे वापस जाना चाहिए, मेरे पति परेशान होंगे। ठहर जाओ, यहाँ आना आसान था, पर बाहर निकलना इतना सरल नहीं। इस वन का द्वारपाल पाताल रक्षक जाग चुका है। वो किसी को भी यहाँ का खजाना लेकर जाने नहीं देता। दूसरी ओर घर के बाहर अर्जुन पागलों की तरह अपनी पत्नी की राह देख रहा था। मैं कितना बड़ा नीच हूँ, क्यों उसे अकेले जाने दिया। उस काली गुफा में तो भेड़िए घूमते हैं। अगर रूपा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उनकी पड़ोसन बिंदिया वहां से गुजरती है और अर्जुन से बोलती है। क्यों अर्जुन भाई, रूपा अभी तक लौटी नहीं? मैंने तो पहले ही कहा था, औरत का काम चूल्हा चौका ही अच्छा लगता है। अब देखो, कहीं कोई जानवर दावत ना उड़ा ले गया हो। जबान बंद रख बिंदिया। मेरी पत्नी बहादुर है, वो वापस आएगी, और अगर उसे खरोच भी आई तो मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगा।
बिंदिया डरकर वहाँ से भाग जाती है और उसके जाते ही अर्जुन भी जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और दूसरी ओर रूपा जंगल के किनारे पहुँचती है। तभी जमीन कांपने लगती है। एक विशालकाय डरावना दानव उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही है कमजोर औरत? यहाँ का सोना बाहर नहीं जा सकता। या तो ये पोटली यहीं छोड़ दे या फिर अपनी जान दे दे। ना जान दूंगी और ना ये पोटली। ये मेरी मेहनत और राजकुमारी का आशीर्वाद है। तू मुझसे लड़ेगी? मैं पहाड़ों को मसल देता हूँ। तू तो बस एक तिनका है। रूपा समझ गई थी कि इस विशाल दानव से ताकत में जीतना नामुमकिन है। अब सिर्फ उसकी बुद्धिमानी ही उसे अर्जुन तक पहुंचा सकती थी। ऐ छोटी सी इंसान, अपनी आखिरी दुआ मांग ले, क्योंकि इस जंगल की सीमा पार करने का मतलब है मेरी मुट्ठी में दम तोड़ना। ये सोना यहीं छोड़ और भाग जा। शायद मैं तुझ पर रहम कर दूं। रहम? अरे ओ महान रक्षक, तुम जैसे बलशाली को मुझ जैसी कमजोर औरत पर रहम शोभा नहीं देता। पर एक बात समझ नहीं आई। लोग कहते हैं तुम इस कायनात के सबसे शक्तिशाली जीव हो, पर मुझे तो तुम बस एक मिट्टी का पुतला लग रहे हो। क्या कहा? मिट्टी का पुतला? मैं चाहूँ तो अभी इस पूरे जंगल को अपनी हथेली में मसल दूं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर क्या तुम सच में इतने मायावी हो कि मेरी इस छोटी सी हथेली में समा सको? अगर तुम इतने छोटे बन सको तभी मैं मानूंगी कि तुम सच में जादुई और शक्तिशाली हो, वरना तुम बस एक बड़े और भद्दे पहाड़ हो। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। देख अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रूपा अपनी पोटली नीचे रखती है और अपना हाथ आगे करती है। दानव अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होने लगता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और दानवों को बेवकूफ। दानव अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में रूपा के जाल में फंस चुका था। देख, अब देख, मैं तेरी हथेली में क्या, तेरी उंगलियों के बीच भी समा सकता हूँ। अब बोल, कौन शक्तिशाली है? शक्तिशाली वो है जिसके पास अक्ल है। रूपा तेजी से पास पड़ी एक लकड़ी की डिब्बी उठाती है और झटके से उस छोटे दानव को डिब्बी में बंद कर देती है। अब वहीं रहो और अपनी शक्ति का गुणगान करो। ये संदूक अब कभी नहीं खुलेगा। दूसरी ओर अर्जुन पागलों की तरह रूपा का नाम पुकार रहा था। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? लौट आओ रूपा। मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए कोई लकड़ी, मुझे बस तुम चाहिए। हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं गुनहगार हूँ, मैंने उसे मौत के मुंह में धकेला। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। रूपा धीरे धीरे बाहर आती है। रूपा, तुम जिंदा हो? बस कीजिए अर्जुन, अब रोना बंद कीजिए। देखिए, मैं सही सलामत वापस आ गई और साथ में हमारी गरीबी का इलाज भी लाई हूँ। भाड़ में जाइए खजाना। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आज समझ आया कि घर औरत से होता है, पैसों से नहीं। मुझे माफ कर दो रूपा। माफी की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका और नियत सही होनी चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। अर्जुन अब लकड़हारा नहीं बल्कि गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन चुका था, पर घमंड उनके घर की दहलीज तक कभी नहीं पहुंचा। रूपा, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। आज देखो, तुम पूरे गांव की मदद कर रही हो और मैं अपनी छोटी सोच में ही सिमटी रही। बिंदिया, सोना सिर्फ बदन पर अच्छा लगता है, व्यवहार में नहीं। हमने गरीबी देखी है, इसलिए हम दूसरों का दर्द समझते हैं। तुम भी अपनी ये चमक छोड़ो और इंसानियत अपनाओ तो जिंदगी और सुंदर लगेगी।
रूपा और अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हिम्मत और बुद्धिमानी साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।